नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 2490 करोड़ की परियोजना 100 गांव को देगी सिंचाई का पानी, सीएम ने तराना में किया लोकार्पण। नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को तराना उज्जैन में लोकार्पण किया। सीएम तराना में श्री तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर के नए महंत की चादर विधि कार्यक्रम और महारुद्र यज्ञ में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाना हमारा प्रयास है। एमपी के आधे हिस्से में आंधी बारिश, कल 28 जिलों में बादल रहेंगे, बिजली चमकेगी। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली समेत 7 जिलों में अगले 2 दिन तक ओले गिरने का अलर्ट है। वहीं प्रदेश के आधे हिस्से में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, जबलपुर में भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने दोपहर में सिंगरौली, पन्ना, सीधी, महर, दक्षिणी छतरपुर, विदिशा, उत्तरी उमरिया, कटनी, पश्चिम रीवा और मऊगंज जिलों में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट, सौरभ शर्मा मामले में सीबीआई जांच की मांग। विधानसभा के बजट सत्र का आज गुरुवार को 7वां दिन है। सदन में कांग्रेस विधायकों ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि 2016 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। 125 आईएफएस स्टेट फॉरेस्ट अफसरों पर करप्शन के केस। भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के 125 अधिकारियों पर करप्शन के गंभीर मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसीज लोकायुक्त, पुलिस और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर रखे हैं। इसमें लोकायुक्त में दर्ज और जांच के दायरे में शामिल 33 प्रकरणों में से 22 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई है। इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में जमीनी काम भी नहीं हो पाया शुरू। इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना में अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ। परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इन गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इंदौर में जल्द चल सकती है मेट्रो ट्रेन। 24 और 25 मार्च को 5 स्टेशन का होगा इंस्पेक्शन। मार्च अंत तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने पर शहरवासियों को सफर करने का मौका मिल सकता है। इसके पहले कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी जनक कुमार गर्ग मेट्रो के निरीक्षण के लिए 24 मार्च को इंदौर पहुंचेंगे। वे 24 व 25 मार्च को सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर में बने 5 मेट्रो स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। ओबीसी आरक्षण में अपने ही आदेश का पालन क्यों नहीं? हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार से सीधा सवाल। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और विवेक जैन की युगल पीठ के द्वारा शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिकाओं की गुरुवार को विस्तृत सुनवाई की गई। इस दौरान सरकार से पूछा गया कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने ही आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही। साथ ही इस सवाल का जवाब भी दिया जाए कि महाधिवक्ता ने कानून के विरुद्ध 87:13 का अभिमत क्यों दिया। आरटीओ टैक्स में छूट के बाद शेष टैक्स पर देना थी स्क्रैप सर्टिफिकेट की छूट, परिवहन विभाग पर उठे सवाल। ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट पर परिवहन विभाग फंस गया। स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत मेले में आरटीओ टैक्स की 50% छूट के बाद शेष राशि यानी टैक्स पर 25% की छूट दी जानी थी, लेकिन प्रदेश के डीलर्स की ओर से कुल टैक्स पर ही 75% की छूट दे दी गई। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का नियम असंवैधानिक घोषित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती करने की व्यवस्था दे दी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि एनसीटीई के नियमों को पिछली तारीख से लागू कर शिक्षक भर्ती की जाए। मोहन कैबिनेट ने दी सहकारी अधिनियम में बदलाव को मंजूरी। मध्य प्रदेश के 66 लाख किसानों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। 7 साल से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए और अब इसके जल्दी होने के आसार भी नहीं। वजह यह है कि सरकार सहकारी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत जब इच्छा होगी सरकार तब ये चुनाव करा लेगी।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।